हर साल नया स्कूल सेशन शुरू होता है और साथ में शुरू होती है पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी टेंशन, स्कूल की किताबों और यूनिफॉर्म की आसमान छूती कीमतें। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? चलिए समझते हैं। जरा सोचिए, क्या क्लास 1 में पढ़ने वाले बच्चे की किताबों का खर्च 9,000 रुपए हो सकता है? जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि देश भर के हजारों लाखों पेरेंट्स की हकीकत है। अब जरा ये सीधा सीधा फर्क देखिए। एक तरफ है एनसीईआरटी की किताबें, पूरा सेट मुश्किल से 700 से 1200 रुपए का, और दूसरी तरफ हैं प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें, जिनका सेट 7,000 से 12,000 रुपए तक पहुंच जाता है। मतलब लगभग 10 गुना का फर्क। आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? तो चलिए इस महंगी किताबों के चक्रव्यूह में घुसते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, जो हर साल पेरेंट्स की जेबें खाली कर देता है। इस पूरी कहानी का जो विलन है उसे कहते हैं स्कूल पब्लिशर वेंडर नेक्सस या गठजोड़। मतलब ये एक तिकड़ी है, स्कूल, पब्लिशर और कुछ चुनिंदा दुकानदार, ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बिछाते हैं कि पेरेंट्स के पास महंगी किताबें खरीदने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता। तो ये गठजोड़ अपना खेल खेलता कैसे है? इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले सिलेबस में जरूरत से ज्यादा किताबें डाल दी जाती हैं। फिर हर साल किताबों में छोटे मोटे बदलाव कर दिए जाते हैं ताकि पुरानी सेकेंड हैंड किताबें किसी काम की न रहें। तीसरा, पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कि वो एक ही खास दुकान से सब कुछ खरीदें। और आखिर में किताबें और स्टेशनरी एक महंगी सी किट बनाकर बेची जाती हैं, जिसे लेना मजबूरी है। अंदाजा लगाइए, पहली क्लास के बच्चे को सिर्फ 5 मेन सब्जेक्ट्स के लिए 26 से भी ज्यादा किताबें खरीदने को कहा जा रहा है, और इनमें से 15 किताबें तो सिर्फ कहानी और कलरिंग की हैं। मतलब वो किताबें जो शायद साल भर खुलती भी नहीं है। और इसका असर परिवारों पर कितना बुरा पड़ता है ये देखिए। अगर किसी परिवार की महीने की कमाई 60,000 रुपए है, तो भी उसे अपनी साल की कमाई का लगभग 5% सिर्फ किताबों पर खर्च करना पड़ रहा है। और जिनकी आमदनी कम है, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट बन जाता है। कई बार तो लोग कर्ज तक ले लेते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इसे रोकने के लिए कोई नियम कानून है ही नहीं? तो जवाब है बिल्कुल है। चलिए एक नजर डालते हैं कि नियम असल में कहते क्या हैं। तो देखिए कानून क्या कहता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, कोई भी स्कूल आपको किसी एक खास दुकान से किताबें या यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। स्कूलों के लिए यह भी जरूरी है कि वो किताबों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर डालें। फीस भी मनमाने ढंग से नहीं बढ़ाई जा सकती, और हाँ, यूनिफॉर्म भी हर साल नहीं बदली जा सकती। लेकिन इस कहानी में एक और एंगल भी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फैसले में स्कूलों की इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी यानी उनकी आजादी को ज्यादा महत्व दिया। कोर्ट ने कहा कि स्कूल अपनी फीस और किताबें तय करने के लिए आजाद हैं, और अगर पेरेंट्स को यह मंजूर नहीं तो वो अपने बच्चे का स्कूल बदल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह मामला कितना उलझा हुआ है। तो इस पूरी सिचुएशन में पेरेंट्स के पास क्या अधिकार हैं, अपनी ताकत को समझना बहुत जरूरी है। आपका सबसे बड़ा और सबसे सीधा अधिकार यह है कि आप स्कूल की बताई हुई किताबें और यूनिफॉर्म बाजार में किसी भी दुकान से खरीदने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। कोई भी स्कूल आपको इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता। और ये प्रॉब्लम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों के लिए और भी बड़ी हो जाती है। देखिए, सरकार उन्हें किताबों के लिए देती है 5,000 रुपए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की किताबों का बिल आता है करीब 10,000 रुपए। ये जो गैप है, ये जो अंतर है, ये कई बच्चों को अच्छी शिक्षा से ही दूर कर देता है। तो अगर आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि चुप बैठने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एक्शन ले सकते हैं। आप शिकायत कहां कर सकते हैं? आप अपने शहर की डिस्ट्रिक्ट फी रेगुलेटरी कमेटी यानी DFRC के पास जा सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स DIOS के पास शिकायत कर सकते हैं। पंजाब जैसे कुछ राज्यों ने तो इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स भी बना दी है, और कुछ राज्यों ने तो शिकायत के लिए सीधे रास्ते भी खोल दिए हैं। जैसे पंजाब में आप सीधे एजुकेशन मिनिस्टर को ईमेल कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आप सिटी मजिस्ट्रेट को लिखित में शिकायत दे सकते हैं, और चंडीगढ़ में एक टोल फ्री हेल्पलाइन की भी बात चल रही है। और एक बात याद रखिएगा, इन शिकायतों को हल्के में नहीं लिया जाता। नियम तोड़ने वाले स्कूलों पर बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश के कानून को ही देख लीजिए। अगर कोई स्कूल पहली बार ये गलती करता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार गलती करने पर यह जुर्माना 5 लाख तक पहुंच सकता है, और अगर स्कूल बार बार नियम तोड़ता है तो उसकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है
शिक्षा आखिर है क्या? हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार या फिर पैसा कमाने का एक बिजनेस? इस सवाल का जवाब भी ये तय करेगा कि हमारे समाज में ज्ञान की असली कीमत क्या है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। और हाँ, इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सब जागरूक हो सकें।